अपना एक्सपीरियंस को जो है सौरभ हम लोग के बीच रखेंगे। 1 साल जो यहाँ समय दिए वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। My name is Saurabh and I live in Hazaribagh, but I belong to Babra, and I'm feeling too proud that I have inspired my sirs and our students that giving me two supports to study here, and I am also feeling too proud that sir will giving his precious time for us. Thank you. अमीश 1 साल का समय हमारे साथ जुड़े, इन्होंने सारा टेस्ट भी दिया और अभी फ़िलहाल कैसा फील कर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले वो हम लोगों के बीच रखेंगे। ऐसे कहा गया है मंजिल पाने के लिए हमेशा मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत करने वाले मंजिल हमेशा पाते हैं। टीचर तो हमेशा एक सड़क की भांति होता है जो खुद तो वहीं रहता है लेकिन अपने यात्रियों को उसके मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो अब मैं अमीश को आमंत्रित करता हूं। मेरा नाम अमीश कुमार राणा है। मैं यहाँ ओमेगा मैथमेटिक्स में पढ़ता हूँ। 1 साल से 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है मैथ्स का। थोड़ा डर लग रहा है पर भी मेरे सर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मोटिवेट किए हैं। चलिए, तो अमीश जो है डर फील तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस है इनका कि हम मैथ्स में कर सकते हैं। आज इसी डॉट के लिए यहाँ हम बच्चों को बुलाए हैं। वैसे कहा गया है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यानी हर कदम ऐसा चलिए कि आपका निशान बन जाए और काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए। मतलब आप अपने रिजल्ट को आप हमेशा ये कोशिश करिए कि मेरी पहचान मेरा रिजल्ट दे। तो अब मैं अमन को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शांत स्वभाव का बच्चा, क्योंकि गांव से बिलोंग करता है। 1 वर्ष इन्होंने भी यहाँ समय दिया। रिजल्ट इनका टेस्ट सीरीज में हमेशा बेहतर रहा। उम्मीद है कि इनका फाइनल एग्ज़ाम भी हमारा हमेशा ऊपर वाला से ये विनती है कि सभी बच्चे का रिजल्ट बेहतर हो और ये जो टेस्ट में अभी तक अपना रिजल्ट किए हैं फाइनल भी रिजल्ट इनका बेहतर हो ताकि इनके गार्जियन को प्राउड फील हो इन पे। तो मैं अमन को आमंत्रित करता हूँ जो कि हमेशा शांत रहे लेकिन फिर भी उसी शांति में इन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिए 1 वर्ष में ये हम लोगों के बीच रखेंगे। मेरा नाम अमन कुमार राणा है। मैं ओमेगा मैथमेटिक्स में 1 साल पढ़ चुका हूँ। मेरा 5 एग्ज़ाम हो चुका है जिसमें एक मैथ्स बचा हुआ जिसके लिए मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया। सर ने भी मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। इन्होंने अपनी बात को जिस तरह से शांति से क्लास में रहते हैं उसी प्रकार वो भी जो है यहाँ पे हम लोगों के बीच अपनी बात को रखे कि 1 वर्ष का समय दिए जुड़े। अब मैं आयुष को बुलाना चाहूँगा जो कि टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं। नहीं, इसकी बहन यहाँ पे क्लास 12th में अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम लिखेंगी। तो मैं आयुष उन्हीं के दिशा निर्देश में इन्होंने यहाँ टेस्ट लिखने आए। तो आयुष जो है अपना टेस्ट सीरीज का अनुभव शेयर करेंगे। मेरा नाम आयुष है और क्लास 10 में पढ़ता हूँ। सर भी हेल्प किए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन हुए तो भी पता चला कि कितना पानी में है कितना। सर बहुत मदद किए, हमको मोटिवेट किए और हमको लगता है कि हम एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आयुष। इन्होंने अपना जो रिज़ल्ट है इन्होंने टेस्ट में देखा कि हम कहाँ पे हैं, अपनी बात को आसानी से रखे कि हम कितना पानी में हैं, फिर भी उसको अब इम्प्रूव करने का, क्योंकि क्या है कि टेस्ट जो होता है बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस चीज़ है। आप कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इस बात का साफ पता चलता है टेस्ट सीरीज में। जिस तरह से उबलते पानी में
चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं उसी तरह बिना टेस्ट लिखे आपको अपना जो रिजल्ट है नहीं दिखाई पड़ेगा। टेस्ट लिखेंगे आपको अपना रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। अच्छा, सनी जो है, जिसका बड़ी दीदी और भाई यहाँ क्लास 12 पढ़े, उन्हीं के दिशा निर्देश से इन्होंने टेस्ट लिखने आए। मेरा नाम सन्नी कुमार है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मेरे भैया ने बताया कि वो जहाँ पढ़ते थे उनका ट्यूशन ओमेगा मैथमेटिक्स है, जो कि बहुत अच्छा टीचर है। और जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट से हमको पता चला कि कैसा क्वेश्चन है, हम मेरा लेवल कितना है, तो उसी हिसाब से अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके हैं। सर ने मोटिवेशन दिया है। थैंक यू। जय श्री राम। चलिए अब विक्रम। माई सेल्फ विक्रम। मैं यहाँ पे 5 टेस्ट अटेंड कर चुका हूँ। मेरे भैया ने अटेंड करवाया और सर ने भी बहुत मदद की। थैंक यू। हम लोगों के बीच जो है हमारे ही ग्रुप के एक टीचर, जो आपको आगे का फ्यूचर, आप किस तरह से अपना कैरियर आगे बढ़ाएंगे, अपना अनुभव को आप लोगों के बीच रखेंगे, आप लोग को मोटिवेट करेंगे। तो मैं मुनीश्वर सर को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले आप सबों को गुड आफ्टरनून। आप लोग हमें जानते शायद नहीं होंगे, शायद ही कभी हमें देखे होंगे, बट मेरा नाम मुनीश्वर कुमार यादव है। राकेश भाई जिस प्रकार बतलाए, हम लोग एक दोस्त हैं और हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, नीट JRF का तैयारी करते हैं। बाकी तो हम लोग का ऑलरेडी पढ़ाई इतना कर लिए हैं कि अब पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, महसूस नहीं लगता है, क्योंकि इतना हम लोग को लगता है कि डिग्री ही है हम लोग के पास। अब हम लोगों को नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है। नॉलेज गेन कहने का मतलब कि वो हो सकता है सोशल, ये हो सकता है हमारे बुक्स का नॉलेज, ये हो सकता है ओवरऑल इंटायर द वर्ल्ड का नॉलेज। अब बात करते हैं तुम लोगों का कि अभी तुम लोग के लाइफ का फर्स्ट स्टेज जो 10th, हम लोग भी 10th पास किए हैं, आप लोग भी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम बचा हुआ होगा, जैसे कि सर बतलाएं कि एक ही पेपर बचा हुआ है। और आप लोग क्या होता है ना, बच्चे लोग एग्ज़ाम देकर या पढ़ाई कर करके ऐसा बोरियत महसूस करने लगते हैं और लास्ट का एग्ज़ाम को ऐसा समझने लगते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन लास्ट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या धीरे धीरे हम लोग हताश हो जाते हैं, तो हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि एक आर्मी के दौड़ में वही दौड़ निकाल पाता है जो एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हुए मतलब ओवर करता है अपने रन को। तो हम लोगों को हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि कभी हम लोगों को एक रात पूरी रात पढ़ना चाहिए और दूसरी रात पूरी रात सोनी चाहिए, ऐसे नहीं। हमेशा प्रत्येक दिन एक रूटीन बनाइए और उसी रूटीन के अकॉर्डिंग आज अगर 2 घंटा पढ़ें तो कल भी 2 घंटा, परसों भी 2 घंटा, और उसी प्रकार। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही घंटा। अगर तुम्हारा कैपेसिटी अगर 5 घंटा पढ़ने का है तो 5 घंटा पढ़िए, अगर 2 घंटा का पढ़ने का है तो 2 घंटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशंस कहने का मतलब अगर आप 10th में हैं तो आप 2-2.5 घंटा पढ़कर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब अगर कोई इंटर का है तो क्या 2 घंटा में कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होता है। उसी प्रकार अगर कोई ग्रेजुएशन में है तो उसके लिए अलग समय की आवश्यकता होती है, और अगर कोई PhD कर रहा है या तो कोई और नीट JRF या तो कोई और JEE मेंस या इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए भी अलग अलग समय की प्रावधान है। प्रावधान कहने का मतलब एक खुद डिसाइड करना पड़ता है और उसका सिलेबस देखने के बाद खुद महसूस हो जाता है कि हम लोग को कितना समय देना चाहिए। खैर वो सब की फ्यूचर की बात है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अब तो 10th का एग्ज़ाम है, तुम लोग अच्छे मार्क्स से भी पास कर जाओगे और एक पेपर बचा हुआ है वो भी अच्छा से ही जाएगा, उम्मीद करते हैं। आगे फ्यूचर में तुम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, उस कठिनाइयों के बारे में हम अगर बतलाना चाहेंगे। देखो, कठिनाइयाँ हर एक जीवन में आती है, चाहे वो
छोटी सा जीव हो या बड़े से बड़े प्राणी हो, हम लोग ही इस पृथ्वी पे ऐसा जीव है जो इतना समझ रखते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके पास इतना ज़्यादा समझ। आज मानव के ही बदौलत ये पृथ्वी इतना विकसित हुई है। अब आता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले नॉलेज गेन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का मेन प्रायोरिटी ये होता है, पैसा कमाने का भी नहीं होता है, किसी को सेवा करने का भी नहीं होता है, किसी को बहुत ज़्यादा परोपकारी करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक विद्यार्थी का मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम नॉलेज गेन करें। अब आता है कि नॉलेज क्या चीज़ का, तो नॉलेज इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में अब बोलोगे कि इन्वायरमेंट में बुक्स नहीं आते हैं क्या? बुक्स भी आते हैं। बुक्स कहने का मतलब जो तुम्हारा ए सिलेबस है, 10th जैसे अभी 10th में हो या 12th में हो, 12th का सिलेबस तो उसे नॉलेज गेन करना, उसका नॉलेज गेन करना है। दूसरी बात, अगर आसपास में जो क्या घट रहा है उसके बारे में नॉलेज गेन करना है। आगे आने वाली समय में किस प्रकार की नॉलेज की आवश्यकता है उस सारे नॉलेज को गेन करना है। दूसरी बात, सिर्फ हम नॉलेज ही गेन करें नहीं, नॉलेज गेन करने के बाद भी और भी बहुत सारा समस्या होती है, और भी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सीखना है। जैसे हाँ, अगर सपोज दैट तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो, तुम्हें लगता है कि कोई एक व्यक्ति है जो गिरा पड़ा है, क्या उसको हमें नहीं उठानी चाहिए? नहीं, ये तुम्हारे नॉलेज में ये भी तुम्हें सिखाया गया है कि हमें उसको भी मदद करना चाहिए। और बाकी लाइफ के बहुत सारे जीवन में बहुत सारी समस्या आएंगी, उसके लिए तुम्हें तत्पर रहना चाहिए। तुम कभी कभी महसूस किए होगे या करोगे कि तुम कोई चीज़ को उम्मीद भी नहीं किया होगा कि इस प्रकार भी हो सकता है क्या, लेकिन वैसे वैसे परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आएंगी। तो वैसे वैसे परिस्थितियों से जूझने के लिए तुम लोगों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए और यही कोशिश करोगे। हम आप लोग के लिए यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जीवन में बहुत सारा विनिधियाँ, बहुत सारे आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्र दोस्त जिन्होंने आप लोगों को अपना फ्यूचर का कैरियर, नॉलेज गेन करने का जो स्टूडेंट का मेन जो कर्तव्य है, इस चीज़ से वाकिफ कराए कि नॉलेज केवल किताबी नॉलेज, बुक का नॉलेज ही नहीं होता है, बल्कि इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ एक नॉलेज की तरह ही है। सभी चीज़ों को हम लोग को सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा रिज़ल्ट बेहतर हो गया लेकिन हम अपने माँ बाप को सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अंतिम में वही कुछ रह जाता है जो आप अपनी पहचान अपने काम से जाने जाते हैं। अगर आप बेहतर कर्म, बेहतर काम करते हैं तो उसी से आपका नाम जाना जाता है। अब इस टेस्ट सीरीज में कुछ बच्चियां नहीं आई हैं, उन लोगों में भी लड़कियां भी बेहतर रिज़ल्ट की और कुछ लड़के भी टेस्ट सीरीज में बेहतर रिज़ल्ट किए। हम उन्हें छोटा सा भेंट देके उस रिज़ल्ट्स को याद रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमन को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज, सारे टेस्ट सीरीज में इसका जो रिस्पांस है बेहतर रहा, तो मैं अमन को आमंत्रित करता हूं। इसके लिए क्लैप कर दो। अब मैं सौरभ को आमंत्रित करता हूं। इन्होंने भी टेस्ट में अपना बेहतर रिजल्ट किए। अब मैं विक्रम को आमंत्रित करता हूं। इन्होंने भी अपना टेस्ट में बेहतर रिजल्ट किए।